चूल्हा चौका करके कमाने लगी हूँ मैं महीने के हज़ारों रुपए। जी हाँ, ये जो आप मेरे हाथ में पैसे देख रहे हैं ना, ये जॉब का है, ना ये बिज़नेस का है, ना ही ये किसी का दिया हुआ है। ये है मेरी 7वीं यूट्यूब पेमेंट और ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये मेरी मेहनत का फल है। पहले ये जो मैं अपने घर का झाड़ू पोछा करती थी, इसकी ना मुझे इज़्ज़त मिलती थी ना सैलरी। लेकिन अब मैं स्मार्ट तरीके से करने लगी हूँ तो इज़्ज़त भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबके प्यार सपोर्ट आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आज बनानी है मुझे ये लाल वाली भाजी, बहुत बहुत समय के बाद बना रही हूँ। और फ्रेंड, आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए, मेरी सभी बहनों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जो चैनल खोली हैं उनके लिए भी और जो नहीं खोली हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि देखो, हमेशा ही मैं आपके साथ कोई ना कोई अच्छी बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ समय कितना कीमती है। मैं जो ये काम कर रही हूँ, साथ में साग काट रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इसमें मेरे डबल काम हो रहे हैं। तो अपने समय का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बाद में पछताना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड, आज हमारे घर में लाल भाजी यानी कि साग बनी है और चावल बने हैं। अभी ये सुबह का है और रोटी रखी थी रात की, पर किसी ने नहीं खाई। चावल बन जाते हैं तो फिर रोटी कोई नहीं छूता हमारे घर में, ऐसा हाल है। तो आओ आप सब भी खा लो साग चावल। और दोपहर में बनेगा राजमा। चावल बन ही गए हैं, सिर्फ राजमा बनना है। और आज है छोटे बेटे राजवीर का जन्मदिन, आज वो पूरे 11 साल का हो गया है। तो उसी की खुशी में हमने सुबह थोड़ी सी सेवई की खीर बना ली है। फ्रेंड, दूध बंदी में नहीं लगा है तो दूध रोज़ नहीं आता है, जब चाहिए होता है, जितना चाहिए होता है उतना मंगवा लेते हैं। तो आज सुबह आधा किलो दूध मंगवा लिया था। थोड़ी चाय बनाई है, बारिश हो रही है तो चाय पीने का मन कर रहा था। कभी कभी लगता है ना कि पकौड़े खाएं या चाय पिएं, तो बारिश सुबह से ही चल रही है, इसलिए बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। चंदन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, राजवीर को बुखार भी है, इसलिए भी नहीं भेजा। और बारिश चल रही थी, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है टाउन सेट तक, वहाँ से बस मिलती है, इसलिए भी नहीं भेजा। डबल डबल रीज़न थे कि बारिश भी थी और बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फ्रेंड, बारिश हो रही है तो इसलिए मैं गेट खोल के बैठी हूँ कि अब बारिश में तो बंदर आएंगे नहीं। मैं यहीं खाना बना रही हूँ, गेट खुला है। तो यहीं राजवीर की एक बिस्किट रखी थी, मैंने सोचा वो चाय के साथ खाएगा, तो आधी रखी थी आधी खाई थी। बंदर डायरेक्ट यहीं पे कूदा और उठा के ले गया है, इसलिए चंदन अब गेट बंद कर रहा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी के एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बहन ने कमेंट करके कहा था कि नए घर में जाकर वीडियो बनाओ, अब नए घर में रहो। तो बस नए घर को हमने साफ सुथरा पूरा कर लिया है। आज हम तीसरी बार धुल रहे हैं, 2 बार पहले धुल चुके हैं। बहुत समय से मिट्टी रही इसमें, तो ये एक बार में साफ नहीं हो रहा था। तो 2 बार हम पहले धुल चुके हैं, आज तीसरी बार धुल रहे हैं। और आज है मेरे बेटे राजवीर का बर्थडे। आज राजवीर 11 साल का हो गया है। लेकिन आज राजवीर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो स्कूल नहीं भेजा है, छुट्टी करा दी है। कल से इसको बुखार था। वैसे तो 3-4 दिन पहले इसका सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब कुछ था, तो दवाई मंगवा ली थी। लेकिन कल से फिर से बीमार है। तो सब ये बारिश का मौसम है, उसी की वजह से हो रहा है। दवाई तो दे रहे हैं। तो आज बाबू का बर्थडे है, केक मंगवाएंगे और रात को केक कट करेंगे। सोचा था कपड़े वगैरह लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पर दिन में मौसम खराब रहा। और आज ही चंदन के पापा जी काम पे गए हैं, आज छठवां दिन है तब काम पे गए हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो काम कर लेने देते हैं, मौसम भी ठीक नहीं है और बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है। पन्ना जाएंगे फिर आएंगे तो फिर और ज्यादा बीमार हो जाएगा, इसलिए बाबू को दवाई खिलाकर घर पे रेस्ट करवा रहे हैं। कहीं नहीं गए हम, पन्ना वगैरह ना घूमने गए, ना कपड़े लेने गए, कुछ नहीं किया है। केक मंगवा लेंगे शाम को, चंदन के पापा जी काम से आने के बाद पन्ना जाएंगे और केक ले आएंगे। फिर बस केक कट करेंगे और कपड़े जो है बर्थडे का गिफ्ट बाद में दे देंगे रक्षाबंधन तक। तब तक पैसे भी हो जाएंगे, राजवीर की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम नए घर से शूट कर रहे हैं। 2 कमरे हमने, 3 कमरे रात को धुल दिए थे, वो वाले जिसमें चीपे छवि हैं। और ये वाला अच्छा साफ हो गया है, सूख भी गया है। पूरा सामान साइड रख दिया है ऊपर ऊपर चढ़ाकर। और कल मैंने इसको धुला है अच्छे से, तीनों कमरों को। आज ये लास्ट वाला धुलना है। देखो कितना गंदा है, मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है। 2 बार धुल गया है तब भी इतना गंदा है। होंगी, मैंने सोचा था 4 पाई पहले मंगवा लेंगे फिर सामान रखेंगे, पर अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। देखो, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो पाती है, चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें। तो मैं बहुत सोच रही थी कि पहले 4 पाई आ जाए फिर सामान रखें, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज चंदन के पापा जी काम पे चले गए हैं, बहुत दिनों के बाद काम लगा है, आज छठवां दिन है। काफी दिन से उनकी छुट्टी भी थी। और बच्चे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है दोनों बच्चे। चंदन को भी प्रॉब्लम है, राजवीर को भी है, थोड़ा थोड़ा चंदन के पापा जी को भी है, सबको ही प्रॉब्लम है। तो चलिए, मुझे अभी इस कमरे को धुलना है। पानी मैंने भर के रख ही लिया है और नहा भी चुकी हूँ, सब कुछ कर लिया है। अभी दोपहर का टाइम हो गया है। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, दोनों बच्चे घर पर ही हैं। दोनों
एक कमरे को धुलने में कम से कम 8-10 डिब्बा पानी लगता है। इस तरीके से मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है, बैठी हुई है फर्श पर। बड़ी मुश्किल से वो वाला फर्श साफ हुआ है। कल मैंने 10 बजे तक किया था सफाई वहाँ तीनों कमरे में। कल इसलिए समय मिल गया था मुझे काम करने का, क्योंकि रात को रोटी नहीं बननी थी। कल शाम को थोड़ा लेट खाना बना था, तो वही खाना हमने खाया और थोड़ा बच गया था। तो रात को खाना-पीना नहीं बनना था, फिर इसलिए मैं लग गई थी अंदर धुलने में, सफाई करने में। और बस समय ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने ये चौथा कमरा नहीं धुला था, तो आज मैं इसको धुल ले रही हूँ। और फ्रंट कुआँ है हमारे घर में, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी खींचने की दिक्कत होती है। तो बार-बार खींचने से, ज़्यादा खींचने से कमर दर्द होने लगती है। तो आज पानी बहुत ज़्यादा लगना है, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा। उस कमरे को तो धो-धा के इस कमरे तक ले आए हैं। तो फ्रेंड अब करनी है यहाँ सफाई, यहाँ का सारा सामान हटा के यहाँ पे धुलना है। और फ्रेंड मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है जैसे खराश है और मतलब अजीब सा लग रहा है, गले में थोड़ा थोड़ा दर्द सा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरी आवाज़ सही आ रही है आप तक के नहीं आ रही है। और फ्रेंड मैंने जो अपनी साथ में यूट्यूब पेमेंट की वीडियो डाली थी, आप सबको अपनी इनकम दिखाई थी, आप सबने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार सपोर्ट ही मुझे इतनी हिम्मत देता है, वरना एक समय में मैं बहुत अकेली थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन इस यूट्यूब के सफ़र ने मुझे बहुत सारे अनजाने भाई बहनों से जोड़ दिया है, जिन जो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। मेरी वीडियो कभी कभी नहीं आती है तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी हम वीडियो का इंतज़ार करते हैं, वीडियो क्यों नहीं डाली। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ कि आप लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता ही है कि आजकल इन कमरों में जो मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ, यहाँ काम चलते रहता है कुछ ना कुछ। कुछ मैं शूट कर लेती हूँ, कुछ ऑफ कैमरे करते रहती हूँ, क्योंकि शूट करने में समय ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो कुछ ज़रूरी क्लिप ले लेती हूँ। जैसे कि अभी देखो मैं जितने काम कर रही हूँ उतने टाइप का अलग अलग कैमरा का सेटअप बनाना पड़ रहा है। लेकिन देखो वीडियो डालने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए, यही काम है, इसी की वीडियो बनानी है। तो जब भी कोई काम करो और वीडियो बनाओ तो समय ज़्यादा लग जाता है, तो कुछ काम बहुत जल्दी में करने होते हैं, उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाती है। और जो शूट हो जाती है वो एडिट होकर आप तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं सोच रही यहाँ के काम जल्दी जल्दी हो जाएं। तो 5-6 दिन से मेरी वीडियो रोज़ ही लेट आ रही है। तो इस कमरे का सारा सामान हटा के उस कमरे में रख दिया है जो साफ़ सुथरा है। अब इसको धुलना है आज, और बस इसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपसे अपनी यूट्यूब की कमाई के बारे में और अपनी मेहनत के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह अपना काम, अपना परिवार, अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि इन सब के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। शुरुआत आसान नहीं थी फ्रेंड। आपको जो लगता है ना कि यूट्यूब पे वीडियो मेरे चल रहे हैं, मैंने चैनल खोल लिया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, पेमेंट आ गई, इतना पैसा कमा लेती हूँ, फ्रेंड ये सब आसान नहीं था। धीरे धीरे मेहनत करती रही और आज आज मैं सच बताऊं, आज मेरी यूट्यूब की कमाई मेरी उम्मीद से ज़्यादा आई है। मतलब आती तो है, लेकिन ये लगने लगा है ना अब कि 2 महीने 4 महीने जब भी आएगी उतनी आएगी जितनी मैं मेहनत करती हूँ, तो एक तसल्ली रहती है। एक दिन में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अपने अंदर एक पेशेंस रख के आगे बढ़ना भी बहुत बहुत मेहनत का काम होता है। क्यों? क्योंकि देखो आजकल पेशेंस ही तो सबसे होता नहीं है। सबको ये लगता है हमने मेहनत की और हमें फल मिल जाए, लेकिन जो पेशेंस रखता है ना उसे डबल काम करना पड़ता है। एक तो मेहनत मेहनत करना, ऊपर से ये ज़माने की चीज़ों को इग्नोर करना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। ऊपर से पेशेंस रखना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक दिन हो जाएंगे। इस पेशेंस के साथ साथ अपने दिमाग को संभाल के रखना, घर परिवार संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम जो घर का झाड़ू पोंछा करते हैं, बाल बच्चे संभालते हैं, पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं, कभी इसकी कोई सैलरी नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, बस ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह स्मार्ट वर्क करेंगे, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप इसकी वीडियो बनाइए, अच्छे से एडिट कीजिए। जो आप सुबह से शाम तक काम करते हैं दिखाइए, आपका एरिया कैसा है, काम कैसा है, लाइफ कैसी है। स्मार्ट तरीके से यही झाड़ू पोंछा दिखाइए, अपनी कुकिंग, अपना घर का संभालना, सब चीज़ दिखाइए। देखो मुझे घर से पैसे नहीं मिल रहे, मेरे हस्बैंड मुझे सैलरी नहीं दे रहे झाड़ू पोछा करने की, चूल्हा चौका करने की, ना कभी मिली है और ना कभी किसी औरत को मिलती है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करनी ही पड़ती है और सबको करनी चाहिए। लेकिन यही झाड़ू पोंछा, चूल्हा चौका दिखाकर, अपनी घर गृहस्थी का काम दिखाकर, अपनी लाइफ दिखाकर हम यूट्यूब से महीने के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। आजकल हर कोई वीडियो बना रहा है, हर हाथ में मोबाइल है, तो आप मेरी तरह स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। दिन भर जो काम करना है, आप कैमरा ऑन करेंगी तो भी आपको यही काम करना है, ऑफ रखेंगी तो ही यही काम करना है। तो अच्छा है कि कैमरा ऑन कर लीजिए, शूट हो जाएगा, समय मिले तो एडिट करके
इसको पब्लिश कर दीजिए। तो ये होता है स्मार्ट तरीका। देखिए फ्रेंड, मैंने तो यही चूल्हा चौका करके हज़ारों रुपए कमाए हैं, ना मेरे पास कोई जॉब। तो फ्रेंड, अभी रात के 9 बजने वाले हैं। राजवीर और राजवीर के पापा जी 6:30 बजे गए थे पन्ना केक लेने के लिए। चंदन के पापा जी जल्दी आ गए थे काम से, तो चले गए थे 6:30 बजे, क्योंकि यहाँ केक नहीं मिल रहा था। हमने बहुत कोशिश की पर नहीं मिला, तो हमने सोचा चलो कपड़े वगैरह तो नहीं खरीद पा रहे हैं, पर एक केक ही मंगवा लेते हैं। तो मैं तो वो कमरा धुलते रही। मैंने कल रात को धुले थे 3 कमरे और आज धुले हैं 1 कमरा। ये जो लास्ट कमरा था ये बहुत ज़्यादा गंदा था, इसमें बहुत मिट्टी थी। इसको धुलने में कम से कम 15 डिब्बे पानी लगा है, तो बहुत समय हो गया है। तो वो कमरा धुल दिया है। अब वहाँ साफ़ सफाई का पूरा काम ख़त्म हो गया। हो सकेगा तो कल मैं सामान रख लूँगी वहाँ पर, और परसों नरसों से वहीं से सिलाई सब कुछ वहीं से शुरू करूँगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ बहुत चूता है। कल रात को बारिश होती रही तो पूरे बिस्तर के कपड़े गीले हो गए थे। अभी मुझे काटनी है सब्जी। मैंने जो कपड़े थे वो भी चेंज कर लिए हैं, कुछ बर्तन पड़े थे वो, और यहाँ झाड़ू वगैरह का काम फैल गया था। बच्चे घर में अगर थोड़ी देर भी घर में ना रहो ना, तो बच्चे एकदम फैला देते हैं। तो झाड़ू भी कर ली, कुछ बर्तन थे वो धुल लिए हैं, जो सब्जी काटनी है वो धुल ली है। आज राजवीर का बर्थडे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दिन में दवाई खिला पिला दी थी, स्कूल नहीं जाने दिया, रेस्ट करवाया, तो ठीक लग रहा था अभी शाम को। और वो खुद गया है कि मैं जाऊंगा और अपनी पसंद का केक लाऊंगा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ, पैदल नहीं चलना है, गाड़ी से जाना है, गाड़ी से आना है। तो चंदन के पापा जी और राजवीर दोनों गए हैं, मैं और चंदन घर पर ही हैं। अभी मैं अपने खाना पीना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी काटना है मुझे, वही जो जंगल की बौड़ियाँ हैं ना, देसी मशरूम, वही काटना है। वो आज मिले हैं थोड़ी से, तो आज वो बनाने हैं, और थोड़ा पनीर भी बनाना है। जब चंदन के पापा जी लेके आएंगे पनीर तब बनेगा। जब तक ये बौड़ी की सब्जी, चंदन के पापा जी आएंगे रात को 10 बजे, लास्ट 10 बजे आती है बस, तो उसी में आएंगे। तो तब तक मैं जो अभी बना सकती हूँ वो मैं बना लूँगी, तैयारी कर लूँगी। तो हो सकेगा तो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, और कोशिश करेंगे कि उस नए घर में ही राजवीर का बर्थडे मनाएं, वहीं केक काटें, क्योंकि वहाँ मैंने आज पूरी सफाई कर दी है, एक एक सही कर दिया सब कुछ, सारा सामान अच्छे से लगा दिया और सारी सफाई कर दी। जो भी होना था लगभग सब हो गया है, रहने लायक बढ़िया हो गया है। तो अभी चारपाई वगैरह नहीं है। अब चारपाई नहीं आएगी तो भी हम सामान रख लेंगे, जैसे यहाँ इस कमरे में नीचे सोते हैं वैसे उस कमरे में सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं खाना पीना बना लूँ। ये रखी देखो सब्जी, इसको काटना है मुझे, मैं धुल के बैठी हूँ। अभी लाइट चली गई थी इसलिए मैं टॉर्च जला के दूसरा काम करते रही, आप लोग के कमेंट रिप्लाई करते रही, कमेंट पढ़ते रही। अब लाइट आ गई है तो सब्जी काटनी है। तो फ्रेंड, राजवीर आ चुका है, पन्ना से केक लेकर के रेडी करवा दिया है, कोट पैंट पहनाया है, और ये है केक हमारा इधर रखा है। ये वाला केक मंगवाया है, यही मिला है। हमने पहले से ऑर्डर नहीं दिया था, जो दुकान में मिला हमने वही ले लिया। ये आधा किलो का केक है, और राजवीर पूरा 11 साल का हो गया है। आज 7 तारीख है, और राजवीर को तैयार कर दिया है। तबीयत ठीक नहीं थी दिन भर, लेकिन ये है कि दूसरे टाइम के दोपहर के बाद से थोड़ा ठीक हो गया था, तो पापा जी के साथ गया था। और फ्रेंड, इग्नोर करना ये बैकग्राउंड, कमरे में जितनी जगह है उसी हिसाब से सामान फैला रहता है। देखो बाहर गीला था, इसीलिए ये जूते चप्पल अंदर रख लेते हैं संभाल कर। अभी सब कुछ ऐसा ही फैला है। मैं खाना भी बनाते जा रही हूँ साथ साथ में, और उधर बिजली की चीज़ें फैली हैं, क्योंकि एक कमरे में, अभी 2 कमरे में लाइट नहीं लगी, तो चंदन के पापा जी वो कर रहे थे। राजवीर को तैयार कर दिया है, फटाफट से केक काट लेते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। और हम केक काट रहे हैं उस नए कमरे में। तो मैंने जब तक खाना भी बना लिया है, जब तक ये लोग केक लेके आ गए हैं। अब केक कटवा देते हैं, 10:30 हो गए हैं, तो फिर बच्चे सोने लगते हैं। और केक हम उसी नए कमरे में काट रहे हैं। आज वहाँ की साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट कर दी थी, तो वहीं पे सारी तैयारी की है, वहीं पे सामान लेके जा रहे हैं, और फिर बाद में आके खाना पीना खाएंगे। तो फ्रेंड, घर का चूल्हा चौका दिखाकर ही मैंने इतने अपने आप को मजबूत बनाया है कि आजकल मैं अपने सब खर्चे उठा लेती हूँ। बच्चे का जो बर्थडे मन रहा है, जो भी खर्च है, ये मैंने ही उठाया है यूट्यूब की पेमेंट से। लगभग जब से मैं यहाँ आई हूँ, अपने हर खर्चे छोटे बड़े मैं ही उठा रही हूँ। तो चूल्हा चौका झाड़ू पोंछा दिखाकर अपने घर का मैंने इतना कमाना सीख लिया यूट्यूब से, कि मैं अपने छोटे मोटे खर्चे अपने बच्चों के पूरे कर सकती हूँ। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। अपना झाड़ू पोछा करके, वीडियो बना करके, बिना घर से बाहर जाए, मेरी तरह आप भी हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये सोचो कि मैंने साथ में यूट्यूब पेमेंट कमा ली है, तो असंभव तो कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। आप चाहो तो स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। देखो, फेल होने वालों से अगर आप कुछ देख के निराश होते हो, तो जीवन में पास होने वालों को देख कर भी कुछ ज़रूर से सीखना। देखो, मैं भी तो आप में से एक हूँ, मैं भी तो
एक कमरे में रही हूँ आज तक किराए के, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल के भरोसे मेरी ये ज़िंदगी चल रही है, इसी से वीडियो बन रही है, इसी से अर्निंग हो रही है। तो आप भी मेरी तरह काम कर सकते हो, करना चाहो तो फ्रेंड हम अपने इस नए कमरे में केक काट रहे हैं। मतलब यहाँ जगह ज़्यादा है, अच्छा लग रहा था मुझे, तो सोमवार को सामान रखेंगे। अभी केक हम यहीं काट रहे हैं। तो जितने भी हमारे किराएदार जाग रहे थे वो लोग आए हैं, उनके बच्चे आए हैं, हमने बुला लिया है। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी बर्थडे मनाने की, क्योंकि बच्चा बीमार था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर शाम को हस्बैंड गए और केक ले आए, तो अभी 11 बज गए हैं। बस बाबू को तैयार किया हो, जब हम केक कट कर रहे थे तो लाइट चली गई थी। तो चलो मैं आपको थोड़ी रियल वॉइस सुनवाती हूँ कि कितना ज़्यादा शोर हो रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ दिख रहे हैं आपको, कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो हमने केक इसीलिए इन कमरों में काटा है कि काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं तो फिर जगह नहीं होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। उन कमरों में जगह बहुत कम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे काटा है। मंडे को सामान रखेंगे, आप लोग बताना हमने सही किया यहाँ केक काट के कि नहीं किया, और मंडे को हमें सामान रखना चाहिए कि नहीं। तो इन कमरों में सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे ठंडाते हैं, खुले खुले कमरे हैं तो सुकून मिलता है। तो सब ने ही राजवीर को केक खिलाया है। अभी तो इसकी तबीयत ठीक भी लग रही है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला कि चलो बाबू की तबीयत ठीक है। बच्चे अगर ठीक ना हो तो बिल्कुल कहीं मन नहीं लगता है। तो फ्रेंड, जैसे बहनें बोलती हैं ना कि झाड़ू पोछा दिखा के वीडियो बना के हम क्या ही कर लेंगे, तो देखो करने की बात आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ लगभग हर खर्च उठा रही हूँ, छोटा बड़ा। तो यूट्यूब की कमाई से ही ये सब संभव हो पा रहा है। पहले बहुत मेहनत की, एक भी पैसा नहीं मिला, जब चैनल मोनेटाइज नहीं था तब भी और उसके बाद भी। लेकिन जब पहली पेमेंट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं तक पहुँच गई मैं, और एक दिन बहुत आगे तक जाऊंगी अगर आप सबका प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद रहा तो। लेकिन इस सब के साथ अपनी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, अपना 100% देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक अपना 100% और पेशेंस नहीं रखते, कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कुछ असंभव भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई काम असंभव है, वो हो नहीं सकता है, होता सब कुछ है। तो हमने आधा किलो का केक मंगवाया था। दिन में बारिश हो रही थी तो दिन में मार्केट भी नहीं जा पाए, बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो भी नहीं गए। लेकिन ये है कि अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, छोटे छोटे सारे बच्चे आ गए हैं, कुछ हमारे किराएदार भी आ गए हैं, जो भी लेडीज़ें जाग रही थी। सच में सबका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं हर साल ही छुट्टियों में 1 महीने के 1.5 महीने के लिए आती थी। मैं सबको जानती हूँ, सब पुराने किराएदार हैं, सबका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो नमकीन और केक ही बस रखा था, बिस्किट नहीं खाते हैं बच्चे। और मेरे बच्चे बोल रहे थे कि बिस्किट सूखी सूखी लगती है तो बिस्किट मत मंगवाना, उसकी जगह नमकीन और केक कर लेना। तो प्लेटें लाना भूल गए थे चंदन के पापा जी, तो हमारे पास कुछ पहले से रखी थी कटोरियाँ और कुछ हमारे घर के बर्तन थे, उन्हीं में हमने सब ने खा लिया और सेलिब्रेट कर लिया है। तो ये हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो सामान आपको दिख रहा है वो सब बोरियों में भरा हमारा ही सामान रखा है, ठंडियों के कपड़े वगैरह रखे हैं। और यहाँ मैंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया था राजवीर को, और एक चंदन ने दिया था, और ये सरप्राइज़ गिफ्ट था। तो जो चंदन ने दिया है वो खोल के राजवीर खुश हो गया है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे पेन थे। और जो मैंने दिया है उसमें सब तरह की टॉफ़ियाँ थी। तो इस तरह का हमने गिफ्ट दिया था। बाकी और कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन करेंगे। थोड़ा सा अभी कंडीशन थोड़ा ठीक हो जाए तो रक्षाबंधन तक करेंगे। अभी दूसरे बेटे का भी बर्थडे है सितंबर में 5 तारीख को, तो उसमें कर लेंगे अच्छे से दोनों के लिए। ऐसा ही होता है फ्रेंड, कभी कुछ होता है किसी के बर्थडे में, कभी कुछ नहीं हो पाता है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है, जब जैसी कंडीशन होती है। तो जैसा हो सकता था हमने कर लिया है। यूट्यूब से मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, लेकिन जितनी हो रही है उतने में अपने बच्चों को और अपनी ज़रूरतें पूरी, घर खर्च मैनेज कर रही हूँ धीरे धीरे। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो। आप सबके सपोर्ट की मुझे कितनी ज़रूरत है। आप लोग जानते ही हो, शुरू से आप लोग मेरी कंडीशन देख रहे हो, मुझे जान रहे हो। फिर भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, बहुत सारे लोग फुल वॉच नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को ओके करते हो तो पूरा देख लिया करो। अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो मेरा बहुत नुकसान होता है। देखो मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है घर परिवार संभालना, वीडियो बनाना, एडिट करना, आप तक पहुँचाना। जो बनाते हैं वही जानते हैं कि कितनी मुश्किल होती है। तो फ्रेंड, ये कमरे अब कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों ने केक खा लिया है, सेलिब्रेशन हो गया है। मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर लिया है, क्योंकि फ्रेंड यही हमारा कंटेंट है। यही सब घर परिवार दिखा के कंटेंट बना के हमें यूट्यूब पर डालना है, दिखाना है, और इसी से
4 पैसे कमाने हैं, अपना घर परिवार चलाना है। मेरे तो देखो रोजी रोटी यही है, आप सब जानते ही हो। यहीं से मैंने कमाना सीखा है, यहीं से मेरा हाथ मजबूत हुआ है। बाकी मेरे पास कोई जॉब या बिजनेस तो है नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। जितने भी नए भाई बहन जुड़े हैं, आप लोग मेरी प्लीज़ और पुरानी वीडियो भी देख के मुझे सपोर्ट किया करो, फुल वॉच किया करो। आप लोग के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और एक कमेंट भी ज़रूर किया करो, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आपको ब्लॉग कैसा लगता है और क्या देखना चाहते हो, और आप भी मेरी तरह वीडियो बनाते हो कि नहीं बनाते हो, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है, ये सब शेयर किया करो। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप अपनी चीज़ें कमेंट के ज़रिए मेरे साथ शेयर करें, और मैं अपनी वीडियो के ज़रिए जो भी है मेरी लाइफ में वो आपके साथ शेयर करूं। तो ये कमरा मैंने आज धोया था, देखो अभी भी गीला है। सच में एक हाथ इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि कल भी धोया था घिस घिस के, आज भी धोया है। कम से कम एक कमरे में 10 से 15 डिब्बे पानी लगा है, तब साफ़ हुआ है। अब जब रहेंगे ना तो रोज़ झाड़ू पोंछा होते होते अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखो 15-16 साल से कमरा उघरा पड़ा रहा, इतनी जल्दी तो सब कुछ सही हो नहीं जाएगा, पर हाँ रहने लायक बन गया है। तो कोशिश करेंगे कि सोमवार को सामान रख लें। अब आप लोग बताना सोमवार का दिन सही है रखने के लिए कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही है। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।